कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए एंड बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होगे। तो कल का लेक्चर हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? कल के लेक्चर में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज के लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर वेलकम इन दिस लवली चैनल रविराज दुर्गा। तो आज हम लोग ये चैप्टर कंटिन्यू करने वाले और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। मीन्स अच्छा वाला क्वेश्चन का मतलब इम्पॉर्टेंट एंड PYQs देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेस रहते हैं। ओके, जिससे आप लोग को पता चले कि क्या हमने पढ़ा, क्या वो क्वेश्चन जो हमने पढ़ा उसका कुछ इम्पोर्टेंस भी है एग्जाम में या नहीं है। उसी से तो क्वेश्चन करने से ही तो पता चलता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अगर रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं पढ़ देती हूँ एंड उसका मीनिंग भी बता देती हूँ, जिससे कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? रेडिश ब्राउन मेटल को बर्न किया गया एयर के प्रेजेंस में। एयर के प्रेजेंस में मीन्स एयर में तो हर गैस रहते हैं, बट केमिस्ट्री में जब भी बर्न किया जाता है एयर के प्रेजेंस में, मीन्स कौन सा गैस ऐड होता है? ऑक्सीजन गैस। तो रेडिश ब्राउन मेटल को बर्न किया गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हम लोगों का प्रोडक्ट मिला क्या? ब्लैक कलर में प्रोडक्ट मिलता है। ओके, क्वेश्चन एकदम सेंटेंस में अच्छे से रहता है। मैंने यहाँ थोड़ा तोड़ फोड़ के लिखा है जिससे आपको समझ में आए एंड मैं भी आपको अच्छे से समझा पाऊँ। रेडिश ब्राउन मेटल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया गया तो प्रोडक्ट मिला, ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिला। एंड फिर जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस था उसमें हाइड्रोजन गैस पास किया गया, जिसमें से जो हाइड्रोजन गैस जैसे ही हम लोगों ने पास किया देन वो अपना कलर फिर से रिगेन कर लिया। यस, अपना कलर वो रिगेन कर लेता है जब हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। तो अब बताओ इसमें क्वेश्चन क्या है? ये दे दिया गया आपको सेंटेंस और उसको बोला गया केमिकल रिएक्शंस में लिखना है एंड उस रिएक्शंस को बैलेंस तरीके से लिखना है। तो आप लोग इसको रिएक्शंस के फॉर्म में कैसे लिखोगे? देखते हैं कैसे लिखेंगे। फर्स्ट मुझे ये पता होना चाहिए जो यहाँ मेटल का बात कर रहा है उसको जब ऑक्सीजन गैस से हम लोग पास करते, ऑक्सीजन गैस में जब ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में जब हम लोग बर्न करते हैं तो ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलता है। वो कौन सा होता है? मेटल। तो रेडिश ब्राउन कलर का जो मेटल होता है वो कौन सा होता है? कॉपर होता है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ कॉपर? बताओ आप लोग, व्हाट इज द सिंबल ऑफ कॉपर? Cu। एंड Cu को बर्न कर रहे हैं हम लोग। बर्न कर रहे हैं मीन्स ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कॉपर मेटल में। ओके, देन हम लोग का प्रोडक्ट क्या मिलता है? ब्लैक कलर का प्रोडक्ट। जब Cu और O2 को रिएक्ट करवाते थे तो क्या बनता था? वैलेंसी वाले चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे कि वैलेंसी के हेल्प से जो कंपाउंड बनाते थे क्या बनता था? बताओ। CuO, कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर को बर्न करते थे तो क्या बनता था? CuO, जो किस फॉर्म में रहता है? ब्लैक कलर के फॉर्म, ब्लैक कलर में। ये रहा हमारा ब्लैक कलर प्रोडक्ट एंड ये रहा रेडिश ब्राउन मेटल कॉपर। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में। रेडिश ब्राउन मेटल कॉपर एंड इसको बर्न किए, मिला क्या? कॉपर ऑक्साइड, जो जिसका कलर कैसा है? ब्लैक कलर। अब क्या बोला गया नेक्स्ट में? ब्लैक कलर सब्सटेंस जो मिला उसको उसमें हाइड्रोजन गैस पास किया गया, मीन्स इसमें ऐड किए हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को सिंबल में कैसे लिखते थे और रिएक्शंस में? H2। तो मिला क्या? अब बताओ मिला क्या? क्या मिला हम लोगों को? ये अपना फिर से कलर रिगेन कर लिया। रिगेन कब करेगा? जब ये मेटल खुद ब खुद आ जाएगा तब। क्या मिला? कॉपर। क्या मिला हमारा मेटल? कॉपर। एंड कॉपर और वाटर रिलीज हुआ। ये हमारा हुआ पूरा रिएक्शंस। आप इसको एक लाइन में नहीं लिखोगे। फर्स्ट रिएक्शंस लिखोगे एंड देन सेकंड पे जाओगे। ओके, देन नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? CuO plus H2 gives what? कॉपर एंड वाटर। ये हो गया हमारा आंसर। अब ये देखो कि आप बैलेंस है भी या नहीं है। मिला क्या था? ये है फर्स्ट रिएक्शन हमारा CuO
तो इस रिएक्शंस में देखो यहाँ Cu, इधर O2, इधर 2 एलिमेंट्स है ऑक्सीजन के, इधर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे। अब बैलेंस हुआ? अभी भी बैलेंस नहीं हुआ, बिकॉज इधर हो गया 2 कॉपर और इधर है 1 ही कॉपर है, तो यहाँ 2 कॉपर। अब हुआ ये मेरा इक्वेशन बैलेंस। अब इधर देखते हैं ये बैलेंस है या नहीं है। इधर 2 कॉपर, इधर 1 ही कॉपर है, फिर इधर भी 2 कॉपर कर दो, 2 कॉपर हो गया, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 सेम। अब बैलेंस हो गया और इसका आंसर भी हम लोगों को मिल गया। अब एक ही क्वेश्चन, इस ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? फर्स्ट सेंटेंसेस में ऐसे दे दिया जाएगा एंड बोल दिया जाएगा आपको इसके रिएक्शंस लिखो। बैलेंस करने के लिए भी आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो आप लोग बैलेंस भी आप कर लोगे एंड रिएक्शंस भी अच्छे से फॉर्मूला के साथ आप लोग लिख लोगे, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा रिएक्शंस, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन सा क्वेश्चन। आप लोग एक्साइटेड हो ना? एक्साइटेड तरीके से पढ़ना, बोरिंग होकर नहीं पढ़ना। देन हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज आवर सेकंड क्वेश्चन? व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ये आप लोग के लिए वर्ड थोड़ा नया नहीं होगा, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हीट इवोल्यूशन जो होता है वो 2 तरीके से होता है, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, बोले थे ना? तो वही आज इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, जिससे आप लोग को ये भी पता हो जाए और नया ना लगे। तो रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्यों बोला जाता है? फर्स्ट, 2 टाइप के हीट इवॉल्व होते हैं। हीट इवोल्यूशन 2 तरीके से हो सकता है। कौन कौन सा? रिएक्शंस में इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एक्सो से आप लोग को जैसे ही समझ रहे, एक्सो से क्या होता है? हीट रिलीज का कुछ होगा एंड इंडो से हीट इन का होगा। यस, यहाँ मैंने फिगर भी बनाया है, फिगर से भी आप लोग समझ सकते हो। एक्सोथर्मिक्स मीन्स हीट रिलीज, जिस रिएक्शंस में हीट निकल रहा होगा उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंड इंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट इन हो रहा होगा। इन मीन्स इन, हीट जो है उसमें ऐड हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल फोटोसिंथेसिस बिना सनलाइट के प्रेजेंस में हो सकता है। सनलाइट मीन्स हीट, बिकॉज सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, है ना? तो सनलाइट ऐड हो रहा है मीन्स हीट उसमें, उस रिएक्शंस में हम लोग ऐड कर रहे हैं। रिएक्शंस में ऐड होने का मतलब रिएक्टेंट वाले पार्ट में हीट ऐड होना। जिसमें रिएक्टेंट वाले पार्ट में हीट ऐड होगा वो रिएक्शंस कहलाएगा इंडोथर्मिक, एंड जिसमें हीट प्रोडक्ट वाले साइड में ऐड होगा वो कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। हाउ वी डिफाइन इट? व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? द रिएक्शंस इन विच heat is evolved is called exothermic reaction. एग्जाम्पल, हम लोग ग्लूकोज का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ग्लूकोज मीन्स रेस्पिरेशन में क्या होता है? हीट रिलीज होता है। हीट क्या होता है? रिलीज होता है। तो रेस्पिरेशन का भी हमने एग्जाम्पल यहाँ दिया है, C6H12O6। रेस्पिरेशन का यही तो एग्जाम्पल होता था, तो इसका हम लोगों को मिल गया। वाई वी कंसिडर द रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक? बिकॉज इन दिस रिएक्शन हीट इज इवॉल्व, इसलिए हम लोग इस रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। एंड इंडोथर्मिक, ये इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जो है सन का फिगर, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या ऐड होता है? CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, रिएक्टेंट्स होते थे, एंड वो हीट का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या प्रोडक्ट बनाते थे? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल से मैंने आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और इंडोथर्मिक बता दिया। आप लोगों को समझ में आया ही होगा एंड इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। देन हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये भी सेंटेंस वाला क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर से सेंटेंस टाइप ही क्वेश्चन आता है और कभी कभी बैलेंस करने के लिए दे दिया जाता है। बैलेंस करना तो मैंने बताया ही है, इसमें बस उससे थोड़ा सा गो थ्रू कर रहे हैं। अब ये एक व्हाट्स दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है? पढ़ने में नहीं पढ़ना तो मैं पढ़ के बताती हूँ। क्या है? अ स्टूडेंट while burning a magnesium, Mg सिंबल किसका होता है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम रिबन इन एयर, collected the products in a wet, ये यहाँ पे थोड़ा
ज़्यादा इस पे ध्यान देना क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। वेट मीन्स गीला, वेट वॉच ग्लास, व्हाट्स द न्यू प्रोडक्ट मीन्स मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया, उसके प्रोडक्ट को वेट वॉच ग्लास, गीला वॉच ग्लास में, मीन्स वॉच ग्लास में जो शीशे का ग्लास होता है चाइना डिश, उस पे रखा गया। तो हमारा न्यू प्रोडक्ट क्या बना, जो हम लोग देखे उसको, वो प्रोडक्ट क्या बना, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। एंड इधर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। कौन कौन सा ऑप्शंस दिया हुआ है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, अब देखते हैं इस 4 ऑप्शंस में से। आप ऐसे फटाफट क्या आप ही बताओ पहले इसका क्वेश्चन, मैं इसका रिएक्शंस भी पहले करवाई हुई हूँ। बताओ, आप लोग जरूर सोच रहे होगे कि ये होगा आंसर, ये होगा आंसर, बट ये नहीं होगा आंसर। जल्दी जल्दी में अपना होश नहीं खोना है, बिकॉज मैंने अभी यहाँ हिंट दिया। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, फर्स्ट पढ़ो कि बोल क्या रहा है। यहाँ वेट आ गया मीन्स वाटर भी ऐड हुआ, जो प्रोडक्ट मिला बर्न करने पे उसमें वाटर भी ऐड हुआ। तो ये तो आंसर नहीं ही होने वाला है, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन है नहीं, वाटर का तो कंपाउंड है नहीं, तो ये तो होने ही वाला नहीं है। देखते हैं क्या होगा, क्या है बताओ। अ स्टूडेंट वाइल बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग जैसे ही आया, फर्स्ट किसको बर्न किया गया? मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया, मीन्स ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ रिएक्टेंट वाले पार्ट में, मीन्स एलिमेंट्स में ऑक्सीजन ऐड हुआ। बना क्या? Mg+O2 इज व्हाट? प्रोडक्ट क्या बनता है? MgO। बैलेंस करते हुए चलेंगे, Mg2, बट यहाँ इधर एक ही है, तो इधर 2 करना होगा और इधर भी 2 करना होगा। बैलेंस हो गया। एंड अब इस जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को किसमें रखा गया? वेट वॉच ग्लास में, मीन्स इसमें वाटर ऐड हो गया। अब वाटर जब ऐड हुआ, अब कौन सा कंपाउंड बनेगा ये तो मैंने नहीं बताया है कि कौन सा कंपाउंड बनने वाला है। वो कैसे पता करेंगे? वो आप लैब में करोगे तो पता चल जाएगा। ऐसे मैं बता देती हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। H2O है ना, H2O को आप OH नेगेटिव समझ लो। अब OH नेगेटिव हम लिख नहीं रह सकते हैं, हाँ, बिकॉज वो आयन में है, हमको तो पूरा मॉलिक्यूल्स में लिखना है। तो OH वैलेंसी क्या होता था? -1 होता था ना। Mg और इसको Mg और OH माइनस को इसमें से O लिया, इसमें से H एक ले लिया, तो OH माइनस इसको और इसको रिएक्ट करवा किस तरीके से? फॉर्मूला बनाने के लिए वैलेंसी के हेल्प से। तो क्या बनेगा? Mg का वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1, तो इसमें 1 है तो 1 तो लिखेंगे नहीं। Mg का वैलेंसी 2 होता था, ये कौन से ग्रुप में आता है? सेकेंड ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप वाले का वैलेंसी 2, तो OH और इधर 2 आ जाएगा OH के साथ, बिकॉज मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2। तो बना क्या हमारा फाइनल प्रोडक्ट? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था। तो आंसर क्या हो गया? ये करेक्ट हुआ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको समझ में आया? देखो ध्यान से, अगर समझ में नहीं आए तो इसको नोट डाउन जरूर करते चलो कि फिर से आप रिपीट होके फिर से इस लेक्चर को देखोगे, देन समझ में आ जाएगा। देखो एंड समझो, नोट डाउन करो। देन हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट्स यस, अब क्वेश्चन खत्म। जितना टॉपिक मैंने कल बताया था उसके हिसाब से क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। एंड आप लोग और भी सारा क्वेश्चन करना बुक से। एंड देन हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस पढ़े, उसके टाइप्स भी तो होते होंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस? ऐसे तो बहुत टाइप्स होते हैं, जब हम लोग अपर क्लास में जाएंगे तो बहुत। अभी फिलहाल कितना टाइप्स पढ़ना है? 3 and 4 5 टाइप्स पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस का। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके नेम में ही पता इसका डेफिनेशन घुसा है। कैसे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में से आप लोग क्या समझ रहे होगे कि कोई भी 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहा होगा। यस, यही है डेफिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। समझ में आया? इसके
टाइप्स में ही इसका डेफिनेशन छिपा है, बट मैं टाइप्स को अच्छे से डिफाइन करके भी आपको बताऊंगी एंड उसको अच्छे से एकदम क्लियर करूंगी, जिससे आप लोग इसका टाइप्स भी भूलोगे नहीं एंड अच्छे से याद रखोगे। फर्स्ट टाइप को देखें एंड फटाफट से उसको ध्यान में रखना है कि उसको गो थ्रू करते जाए, बिकॉज ये तो हमारे लिए नया नया वर्ड है ना, इसीलिए फर्स्ट इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इससे इंट्रोडक्शन करवाते हैं, देन इसका डिटेल बताएंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मैंने बताया, बताओ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में क्या होता था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स होके एक मॉलिक्यूल्स बनाते थे, क्या, H2O, दैट इज वाटर। एंड कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट जो कि एक ही होता था और रिएक्टेंट साइड में दो होते थे, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। देन सेकेंड नंबर पे आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वही एक रिएक्शन जो होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, कॉम्बिनेशन का उल्टा डिकम्पोजिशन। एक जो रिएक्टेंट है वो अलग अलग फॉर्म में बट गया, जैसे CuO में हम लोग देखे क्या हुआ, वो अलग अलग में बट गया ना, कॉपर आ गया इधर, वाटर में वाटर गया, तो वो हुआ डिकम्पोजिशन। वो एग्जाम्पल नहीं है, बिकॉज उसमें दो दो प्रोडक्ट आ जाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में होता है कि रिएक्टेंट एक एंड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम लोग फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं ना 9th क्लास में, क्या होता था, विस्थापन, बट यहाँ वो नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि एक एलिमेंट दूसरे को हटा के खुद घुस जाए, उसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। समझ में आया क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? एक कोई भी एलिमेंट और कंपाउंड में से एक एलिमेंट दूसरे को हटा के खुद घुस जाता है, खुद उससे रिएक्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन हम लोग आगे देखते हैं, ये तीनों आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, बस अभी बस नेम लिखो। देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हाँ इसको अच्छे से डिफाइन करना सीखेंगे। सेकेंड क्या आया हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मीन्स दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा, एक गया एंड फिर दूसरा भी चला, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें आ गया। ये वाला मतलब कि दो कंपाउंड है रिएक्टेंट में और इसका कुछ एलिमेंट कोई एलिमेंट इसमें इस वाले सेकेंड कंपाउंड में चला गया और सेकेंड कंपाउंड का एलिमेंट फर्स्ट कंपाउंड में चला गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझ में आया? डबल डिस्प्लेसमेंट में दो बार डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट में बस एक बार डिस्प्लेस होता था, डबल डिस्प्लेसमेंट भी खत्म। एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन में क्या होता है बताते हैं अभी। फर्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट आप लोग समझे, देन हम लोग प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन अभी फिलहाल पढ़ना नहीं है, हम लोगों के रिएक्शंस के टाइप में आपको ये देखना है फिलहाल, तो मैं इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं कर रही हूँ। देखेंगे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस को ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस भी बोलते हैं, बिकॉज रिडॉक्स रिएक्शंस को दो पार्ट में बांटा गया है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन में ऑक्साइड होता है, ऑक्सीडाइज होता है कंपाउंड, रिडक्शन में हाइड्रोलाइज्ड होता है कंपाउंड। रिडॉक्स रिएक्शंस भी हम लोग अच्छे से देखेंगे, उसका एक चैप्टर ही होता है रिडॉक्स रिएक्शंस का, उसको एकदम अच्छे से पढ़ते हैं। उसको बैलेंस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मतलब जो नॉर्मली बैलेंस रिएक्शंस किए हम लोग उससे थोड़ा हार्ड वो रिडॉक्स रिएक्शन जाता है, बट वो भी हम लोग क्लियर करेंगे। फर्स्ट ये बैलेंस सीखे एंड इतना सारा हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखे, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा मे बी। एंड PYQs जो करवाए उसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा एंड कुछ क्वेश्चन आप लोग बुक से मीन्स NCERT बुक से, NCERT बुक को आप लोग जरूर फॉलो कीजिए, बिकॉज NCERT हमारा मेन बुक होता है, कोई भी बोर्ड एग्जाम का NCERT बुक मेन बुक होता है। हम लोग साइड बुक क्यों लेते हैं? प्रैक्टिस करने के लिए। NCERT बुक का क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, जितना क्वेश्चन है उसमें हर को प्रैक्टिस करो एंड बनाओ। अभी मैंने जितना टॉपिक बताया उस पर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एंड जितना मैंने पढ़ाया है उसको भी देखोगे, फिर से आप लोग नोट डाउन तो किए ही होगे, उसको भी देखोगे। एंड जितना मैंने आज टाइप्स को बस देखा है कि कौन कौन सा टाइप्स होता है केमिकल रिएक्शंस में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे एंड बताएंगे आपको एग्जाम्पल के साथ। ओके, देन थैंक यू। आप लोग से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को।
डेफिनेशन और भी अच्छे से देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं यही हाई जोश के साथ। केमिस्ट्री को बोरिंग नहीं समझना है एंड प्रैक्टिस करते रहना है। और अभी जैसा कि ठंड है तो ठंड से आप लोगों को आलसी नहीं होना है, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाई करना है। बोर्ड एग्जाम्स भी आने वाले हैं, 10th वालों का तो बोर्ड एग्जाम भी नज़दीक ही आने वाला है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहो एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।